अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहज़ाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर आप अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर हैं यानी कि कानूनी तौर पर रिहायशी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती पैगाम है और आपके लिए बहुत अहम भी है, क्योंकि कुछ नया होने जा रहा है, कुछ चीज़ें तब्दील हो रही हैं। एक पुराने कानून को जो है वो रिवाइव किया जा रहा है और उस पुराने कानून को, जो इमिग्रेशन का कानून है, जिस पर बहुत सालों से, बरसों से अमल नहीं हो रहा था, अब 2025 में दोबारा सख्ती से उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद होने जा रहा है, बल्कि उसको नाफिज कर दिया गया है। ये कानून क्या कहता है? ये कानून विफाकी इमिग्रेशन जो है, इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट सेक्शन 264 से मुतालिक है, 264 का ई। उसके अंदर ये कहते हैं कि हर गैर मुल्की कि जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, उस पर लाजिम है कि वो हर वक्त, यानी कि किसी भी वक्त, आप चाहे बाहर निकलें, कहीं काम पे जाएं, कहीं कुछ भी कर रहे हों, आपके पास रजिस्ट्रेशन का सबूत होना चाहिए। आपके पास चीज़ें जो हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ग्रीन कार्ड होना चाहिए, या आपके पास जो भी आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमेशा आपके साथ होने चाहिए। चाहे आप घर से चहलकदमी के लिए क्यों ना निकलें और बाज़ार में कोई सौदा सलफ लेने जा रहे हैं, 2 मिनट की भी वॉक है, तो भी आपने इंश्योर करना है कि ये दस्तावेज़ात आपके साथ हों। इन दस्तावेज़ात में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो मैं दोबारा क्लैरिटी के लिए आपको बता देता हूँ। एक तो असल ग्रीन कार्ड आपको चाहिए, या फॉर्म I-551, अगर मैं गलत नहीं हूँ, I-551, या कोई और रजिस्ट्रेशन का आपको सबूत चाहिए कि जिसमें जो USCIS ने आपको जारी किया हो, जैसे फॉर्म G325। अगर G325R अगर आपने हालिया रजिस्ट्रेशन की है, तो याद रखें कि सिर्फ फ़ोटोकॉपी, या आपने मोबाइल पे अगर तस्वीर दिखा दी कि जी ये मेरे पास सबूत मौजूद है, तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसलिए ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि 2025 के बाद ये तब्दीलियाँ आ गई हैं। और 20 जनवरी को, 2025 20 जनवरी को सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14159 पर जो है वो दस्तखत किए थे, और उसके बाद जो है एजेंसीज़ को हिदायत की गई थी कि वो इमिग्रेशन कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद करें। मार्च 2025 में DHS ने एक नया फॉर्म जो है, जो G325R मुतारिफ़ करवाया था, ताकि वो अफराद जो पहले रजिस्टर नहीं हुए हैं, अब आसानी के साथ जो है वो रजिस्टर हो जाएं। और USCIS ने आवाम के लिए, लोगों के लिए आसानी के लिए एक नया वेब पेज और गाइडेंस भी जारी की, जिसमें वाज़े किया गया कि रजिस्ट्रेशन का सबूत हर वक्त आपको अपने साथ रखना ज़रूरी है, लाजमी है। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि जी मैं तो इधर 2 मिनट के लिए आया था, तो मेरे पास वो मोबाइल में मौजूद है या फ़लानी चीज़ मौजूद है, तो ये आप इससे काम चला लें। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं निकलते हैं, तो फिर आपको जुर्माना होगा। और वो जुर्माना कितना होगा? पहले इस जुर्म के ऊपर जो जुर्माना था वो ज़्यादा से ज़्यादा $100 का हो सकता था, मगर 2025 के बाद चीज़ें तब्दील हुई हैं नए कानून के तहत। अब ये जुर्माना $5000 तक भी हो सकता है, और 30 दिन आपको कैद भी हो सकती है। ये जहन में रखें, और ये दोनों भी सज़ाएँ आपको मिल सकती हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल जो है वो शिकागो में एक शहरी हैं, और ये शिकागो में 60 साला कानूनी मुस्तकिल रिहायशी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। इनका नाम है रॉबिन एंटोनियो क्रूज़। इनको $130 का जुर्माना इसलिए किया गया था क्योंकि वो अपना ग्रीन कार्ड जो है उस वक्त उनके पास नहीं मौजूद था। और ये जहन में रखें कि ये एक आम सी मामूल की चेकिंग थी। उनकी गिरफ़्तारी नहीं की गई, लेकिन ये वाक़या आपको और मुझे ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये जो कानून है उसके ऊपर अमली तौर पर जो है वो चीज़ें की जा रही हैं, नाफिज़ हो चुका है। और अगर आप अपने कागज़ात जो है वो साथ नहीं रखते हैं, तो मज़ीद क्या हो सकता है? मज़ीद ये हो सकता है कि जो इमिग्रेशन ऑफ़िसर हैं वो आपको रोक सकते हैं, आपसे कागज़ात तलब कर सकते हैं। और अगर आपके पास कागज़ात नहीं निकलते हैं, आप कहते हैं कि जी इस वक्त डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास, तो वो आपको फ़ौरी तौर के ऊपर टिकट या मुकदमे का सामना भी करवा सकता है, यानी कि आपके ख़िलाफ़ केस भी हो सकता है और आपको अदालत भी जाना पड़ सकता है। इसके बाद आपका जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो भी मुतासिर हो सकता है। तो ये एक चीज़ नहीं है, ये मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये भी याद रखें कि ये कानून जो है वो पूरे अमेरिका में जो है वो नाफिज़ है। अब इसके ऊपर एतराज़ात भी हो रहे हैं और कानूनी चैलेंजेस भी हैं, लेकिन कई जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स की, वो इस कानून को अदालत में चैलेंज कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हम चैलेंज करेंगे भी, लेकिन फ़िलहाल इसके ऊपर अदालत की जानिब से कोई पाबंदी जो है वो नहीं लगाई गई। लिहाजा ये कानून इन फील्ड है, इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाफिज़ है। और अगर आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो मेरी ये सजेशन है, मैं ये आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वो अपने साथ रखें। और आप अपना ग्रीन कार्ड है तो ग्रीन कार्ड साथ रखें, रजिस्ट्रेशन के कुछ सबूत हैं वो अपने साथ रखें।
और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, कोई आपके पास ऐसा प्रूफ नहीं है कि जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन साबित हो, या ग्रीन कार्ड नहीं जारी हुआ, तो USCIS की वेबसाइट के जो है ऊपर जाकर आप फॉर्म G325R से अपनी रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन का सबूत जो है जब आपके पास होगा, तो कम से कम आप चाहे बाज़ार जाएँ, कहीं स्कूल बच्चों को छोड़ने लेने जाते हैं, ख़ुद कहीं काम पर जाते हैं, कहीं वॉक के लिए जाते हैं, घर से बाहर वैसे ही आप मिल जाते हैं, तो आपको जो भी बंदा, जो भी एहलकार, जो भी ऑफिशियल है, अगर वो रोकता है तो फिर वो हक बजानिब होगा कि ये कानून नाफिजुल अमल है और आपके पास मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो फिर आपके लिए परेशानी हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, काफ़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, फिर आपको एक लंबी ख्वारी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि कोई ना कोई प्रूफ जो है, कोई ना कोई सबूत जो है, वो लाजमी अपने साथ रखें, ताकि आपको किसी भी किस्म की जो परेशानी है, ये जो खिफ़त है, ये जो एक खामखा की फटीग है, वो ना पड़े। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको अपने साथ रखने में कोई मुज़ायका नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। तो मैं इस वीलॉग को यहीं रोकता हूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल में इसमें जो मकसद था वो आपको बताना यही था कि ये जो कानून है वो मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है। लिहाजा अब अगर आपने वायलेशन की तो फिर आप उसके ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे और फिर अथॉरिटीज़ आपके साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं जो मैंने वीलॉग में बयान की हैं। तो इस वीलॉग को यहीं रोकता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।